नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं युवाओं की। तो दर्शकों, सवाल ये सामने आ रहा है कि कई ऐसे युवा हैं जो कि संतुष्ट नहीं हैं। अब संतुष्ट क्यों नहीं है? जॉब की बात करें तो जॉब अच्छी है, परिवार की बात करें तो परिवार में सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में एक कुंठा रहती है। और वो कुंठा ये है कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सक्सेस हम कैसे हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि बात कर ली जाए ऐसे युवाओं की जो कि प्रयास तो लगातार करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन संतुष्टि का वो भाव आखिर युवाओं के दिलो दिमाग में क्यों नहीं आ पाता, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और खास मेहमान हमारे साथ मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, हमेशा की तरह बहुत स्वागत है आपका ND24। जय हो सुनील भैया, जय हो। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों को, ND24 के सारे दर्शकों को मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त हो। जी सुनील भैया। सर, आज हम बात करने वाले हैं युवाओं की। मैं समझना चाहूँगा सर, कई ऐसे युवा हैं, भले ही वो करियर को लेकर हम बात कर लें, जॉब को लेकर बात कर लें, अच्छा स्थान भी हासिल हो जाता है, अच्छा पद भी हासिल हो जाता है, लेकिन संतुष्टि का जो भाव है वो युवाओं में नहीं आता। यार सुनील भाई, एक बात बताओ कि संतुष्ट हो भी क्यों? मेरा मानना है कि हमको संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए। भाई, संतुष्ट होने का भाव होता है कि अब ठहराव आ गया, और ठहराव का मतलब होता है मृत्यु। सीधा सीधा। तो अगर जीवन है तो जीवन का नाम तो उछलना है ना। जीवन का नाम है उद्दंड, जीवन का नाम है एनर्जी, जीवन का नाम है मतलब मैं फोड़ डालूं, मतलब तो मैं संतुष्ट क्यों हूं मैं? जी, सवाल यहाँ पे होता है कि संतुष्ट किसी को होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं संतुष्ट हो गया अपने इस वर्तमान परिस्थिति से तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं तो उस सीढ़ी पे रुक गया ना। उस सीढ़ी से अगर मुझे ऊपर उठना है तो यहाँ पे सवाल उठता है ये कि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, इस प्लेनेट में सबसे बड़ी खासियत है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण का मेन जो मकसद होता है वो होता है नीचे खींचना। तो हम यहाँ बात करते हैं यदि मुझे अपने जीवन में ऊपर जाना है तो मुझे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाना पड़ेगा, मुझे उठना पड़ेगा ऊपर। तो सारी ताकत जो है मुझे लगानी पड़ेगी उस गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, अर्थात ऊपर उठने के लिए। उसमें ताकत लगती है, उसमें हर तरह की मानसिक ताकत लगती है, शारीरिक ताकत लगती है। यदि मैं आज पहली सीढ़ी पे संतुष्ट हूँ तो मैं तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो मेरा जो है भाव यहाँ पे हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगे आपको, लेकिन मैंने मेरे जीवन में ये सीखा है सुनील भाई जी कि जीवन में संतुष्ट नहीं होना कभी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बारीक फर्क है संतुष्ट होने में और एक आंतरिक शांति, जिसको हम लोग इनर पीस बोलते हैं। इनर पीस अर्थात कि क्या मैं अंदर से अशांत तो नहीं हूँ। तो असंतुष्ट और अशांत, दोस्तों इसमें जरा शांत मन से बैठिए, इन दो शब्दों पे चिंतन करिएगा दिन भर कि असंतुष्ट होना और अशांत होना। अगर आप अशांत हैं तो आप जीवन में कुछ भी मिल जाए आपको, आप कभी भी शांत मन में सुखी नहीं रह सकते। वो परमानंद की जो भाव है, वो जो एक ब्लिसफुल फीलिंग है, वो कभी आ नहीं पाएगी। तो मेरा आपसे मानना है कि आप तो युवा हो, आप ऊर्जावान हो। और युवा क्या, युवा की कोई उम्र होती है क्या सुनील भाई? बिल्कुल, मैं युवा हूँ। मुझे लगता है कि ये बाल सफेद होने से कोई आदमी बुढ़ा तो हो नहीं जाता, ठीक है। और आज भी जो है मैं अभी हिमालय पे जा रहा हूँ 15 दिन के लिए जी। और वहाँ पे मैं मतलब जो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं रहने की कोशिश करूँगा। तो ये केवल एक मानसिक सोच होती है कई युवा भी बुढ़े हो जाते हैं और कई बुढ़े भी युवा बने ही रहते हैं। सर तो यही सोच है जो कि युवाओं में होनी चाहिए। लेकिन सर साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि मन की शांति एक अलग विषय होता है और एक असंतुष्टि अलग विषय होता है। लेकिन हमने देखा है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर वालों से देखो कि आखिर उन्होंने क्या अचीव करा है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन्हें फॉलो करना होगा। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं ये कहते हैं कि आप अपने नीचे वालों को देखो कि वो कैसे जी रहे हैं और हम किस स्टेज पर हैं, हम कितने संतुष्ट हैं। कितना अंतर देख रहे हैं दोनों बातों में? दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं निकल करके आगे बढ़ने वाले और एक होते हैं जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक है, मैं इसको
मतलब बहुत सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं देखता। नकल मतलब वो पेपर वाली नकल नहीं है, वो ये है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के फुट ट्रेल्स हैं बनी हुई, उसके कदम बने हुए हैं। तो एक कहावत भी है कि वाई द व्हील शुड बी री इन्वेंटेड, कि अगर किसी ने व्हील बना दिया है तो मैं फिर दोबारा व्हील क्यों बनाऊं। तो इसी तरह से है, अगर एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसकी अगर आत्मकथा पढ़ते हैं, उसकी आत्मजीवनी पढ़ते हैं और उसके उस गुणों को आत्मसात करते हैं और उसके लेके फिर हम चलते हैं कि उस सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपने जीवन में किस तरह से ग्रोथ करी और हम भी वो रास्ता अपनाते हैं, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें सुनील भाई। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना रास्ता स्वयं चुनते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही उद्यमी लोग होते हैं, उनमें हिम्मत होती है, गजब की हिम्मत होती है। वो जैसे शेर होता है ना, शेर भाव के विपरीत ही जाता है, विपरीत जाता है, तो वो शेर जैसी हिम्मत होनी चाहिए। और युवा जो है, अगर वो ये काम नहीं करेगा, भाई जैसे आज की डेट में ये जो चल रहा है कि स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप का मतलब क्या है? एक ऐसा आप व्यवसाय चुन रहे हो, एक ऐसा बिजनेस चुन रहे हो आप जो है, जो पहले से कोई सक्सेस स्टोरी है नहीं, उसमें रिस्क भी है, ठीक है, रिस्क है बिल्कुल। तो वो रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। सवाल वहाँ पे फिर आ जाता है कि ये असंतुष्ट होना या संतुष्ट नहीं होना और अशांत, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जो भी व्यक्ति है वो अपने स्थान पे संतुष्ट ना हो। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है, वो अवसाद में है, वो डिप्रेशन में है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। असंतुष्ट होने का मतलब है कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, क्या मेरा आज बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए, मेरा आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए, मैं इस भाव की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं अगर पढ़ाते हैं, आप बैंक में हैं, आप चिकित्सक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप सीए हैं, आप कैशियर हैं, आप किसी भी जगह पे, आप स्टूडियो में हैं, आप कुछ भी करते हैं जी, अरे आप ऑटो चलाते हो, आप टैक्सी चलाते हो, आप जो भी हो जीवन में, प्रयास आपके मन में ये होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा इसको बनाने की कोशिश करिए कि क्या मैं वही एक्ट, वही कार्य और बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए मुझे। अगर मैं कहीं कुक हूँ, अगर मैं एक बहुत टेस्टी सब्जी बनाता हूँ मैं, तो यहाँ मेरा खात्मा नहीं होना चाहिए यहाँ पे जी। क्या मैं उसको और बेहतर बना सकता हूँ? ये और बेहतर करने की जो लालसा है, ये जीवन पर्यंत जो है आप में एक ऊर्जा जगाती है, आपको पॉजिटिव बना के रखती है, आप में जोश भर के रखती है, आप में साहस भर के रखती है। ऐसे में दिव्य ऊर्जा जो है आपको अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल जी। और वो जो आपदाओं में भी अवसर ढूंढने वाली जो कहानी होती है, बेसिकली वो यही आके काम करती है कि हम जो है अपने आप को, और इसके लिए बहुत बड़ा फार्मूला है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तभी आप प्रयास भी करते हो आप, जी, ठीक है। अगर मैं 100 में 80 नंबरों से संतुष्ट हो गया, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो 100 में 80 नंबर बुरे नहीं है, लेकिन अगर मैं 100 में 80 नंबरों से संतुष्ट हो गया तो मैं उस 20 के लिए तो प्रयास ही नहीं करूँगा जी। और मैं जब प्रयास ही नहीं करूँगा तो मेरा पथ कैसे खुलेगा? और जहाँ चाह वहाँ रहा, वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर उस 20 के लिए मेरे पास विल ही नहीं है, मेरी इच्छा शक्ति ही नहीं है उसमें, तो मैं तो फिर 80 पे रह जाऊंगा। और जो व्यक्ति 80 पे रहता है वो धीरे से 80 से 70 पे आता है, 70 पे आता है, 80 से 90 पे नहीं आता। 90 पे। ये सबसे बुराई है इस हमारे मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी बुराई है कि अगर हम ठहर जाएं तो हम ऑटोमेटिकली नीचे आने लगते हैं। तो ये जो सूत्र है, ये फार्मूला है, ये हमको समझना पड़ेगा कि हम एक जगह जैसे हैं वैसे ना रहें, हमें उद्यम करना चाहिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर कही है और आपने उदाहरण दिया एक शेर का कि किस जुनून के साथ, जोश के साथ धारा के विपरीत शेर आगे बढ़ता है। लेकिन यदि जोखिम की हम बात कर लें तो क्या आप ये भी मानते हैं कि आज का युवा जोखिम लेने से डर रहा है? कई बार ये देखा जाता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने है, लेकिन जोखिम लेने से डरता है कि चलिए जो चल रहा है तो वही चल रहा है। तो वो क्या 80 से 70 पर ही आएगा, 60 पर ही आएगा? बिल्कुल सुनील, आपने बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट दी है, जोखिम उठाना, ठीक है। हम डरते हैं, हम डरते क्यों हैं? हम डरते हैं फियर ऑफ फेल्योर से। हम पहले ही डर जाते हैं फियर ऑफ फेल्योर। मैंने कोई चीज़ अभी करी नहीं है, कोई मैंने अभी अपना स्टेप उठाया नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही उसके परिणाम के प्रति अनिश्चित हो जाता हूँ मैं कि यार मैं कहीं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस भाव से अगर नहीं मिलेगी तो आपकी ऊर्जा कहाँ गई? आपके मन में अगर ये विचार आ गया कि यार मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में जो
सिस्टम है बना हुआ, वो दोनों चीज़ें ले लेता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो ये होना ही होना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे तो सफलता मिलेगी मिलेगी, अरे कोई गलत काम थोड़ा कर रहे हो भाई, किसी का अहित थोड़ा कर रहे हो आप। ईश्वर जो है आपको देख रहा है ना, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो तो आपको देख ही रही है जी। वो आपके साथ शेक हैंड करने वाली है। यदि आप पॉजिटिव हो, आपके मन में यदि ये आ गया यार ये सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यहीं पे संदेह आ गया। आपका प्रयास सच्चे मन से हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं गोल्फ खेलता हूँ, गोल्फ में हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग शॉट मारते हैं तो हेड डाउन रखो जी। ये बार बार बोला जाता है, 10 साल हो गए खेलते खेलते, लेकिन वो मानवीय प्रयास है कि आपने शॉट मारा, आपका बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है कि आपको बॉल जा कर ही देखने की। अरे जब शॉट मार रहे हो, जो आपका कर्म है केवल और केवल उस बॉल को देखो और बॉल को मारने का है, आपको बॉल देखना नहीं है कि कहाँ जाने का है। और ये सालों साल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो इसी बात पे मात खा जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी। लेकिन ये मानसिकता है, ये मन है, ये मन कंट्रोल में नहीं आता। ये ऐसा भागता है कि आपको जो है कि कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम की, और गीता में ये तो कृष्ण जी कहते हैं, इतना बढ़िया फार्मूला दिया है भगवान कृष्ण ने। यहाँ पे फिर यही बात आ जाती है कि असंतुष्ट और अशांत होना, कि अगर मैं कोई काम करता हूँ और मैं अगर संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं भाई संतुष्ट होने के लिए आप जो है और बेहतर उपाय करो, आप उसमें थोड़ा और प्रयास करो, आप अपनी और मेहनत डालो, अपने अनुशासन डालो, अपनी पंक्चुअलिटी डालो, अपनी कमिटमेंट डालो, अपना डिटर्मिनेशन डालो, आप अपनी ऑनेस्टी डालो, अपना हार्ड वर्क जो है वो डालो आप उसमें। अब ये सब डालोगे नहीं। अब आपको जो है ज़िंदगी में जड़त्व पसंद है, आराम से उठना है, काम भी नहीं करने का है, और आपको जो है ठीक है, ऐसे चलता नहीं सुनील भाई। आप धोखा किसको दे रहे हो? आप बिल्कुल, आप खुद को धोखा दे रहे हो। तो खुद से जो है आप लड़ो, अपनी आत्मा से लड़ो आप। और युवा जो है बेसिकली, आज का युवा अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि आराम पसंद है, ये आजकल के जो जितने भी उपाय हैं, हमारे इंटरटेनमेंट के जितने मीडिया हैं, जितने भी, ये सब रात को ही जो है आदमी जो है समय खराब करता है। घंटों जो है आप बैठे रहते हो नेटफ्लिक्स पे, और ये आजकल के जितने भी OTP मीडिया आए हैं, आप देखो तो सही आप कर क्या रहे हो आप। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा सुनील, कि हर युवा को ये आत्मचिंतन ज़रूर करना चाहिए कि पिछले 3 घंटे में, दिन में 2 बार कम से कम ये काम करना चाहिए। अगर आप एक डायरी रख सकते हो तो आप डायरी रखिए आप अपने पास में, और पिछले 3 घंटे में आपने जो काम किया वो कितना सार्थक था आपके लिए, क्या अर्जेंट था, क्या इम्पोर्टेंट था, या इम्पोर्टेंट भी नहीं था, अर्जेंट भी नहीं था। एक बहुत सुंदर एक क्वाड्रेंट है बना हुआ कि आपका हर कार्य जो है या तो इम्पोर्टेंट होता है या अर्जेंट होता है। जैसे एक छात्र के लिए एग्ज़ाम पास करना, उसको अभी 10 महीने के बाद परीक्षा देनी है, तो परीक्षा का जो इवेंट है आज उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा, 9 महीने नहीं पढ़ेगा, और आस में जब 15 दिन जब बचेंगे और एकदम से जब वो टेंशन में आएगा, तो उसके लिए वो एग्ज़ाम का इवेंट जो है वो अर्जेंट भी बन गया और इम्पॉर्टेंट भी हो गया। और अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट किसने बनाया? उसके खुद की आदतों ने, उसकी बिगड़ी हुई आदतों ने बनाया। बिल्कुल, ठीक है। और तब जाके जो है उसके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, उसकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, और उसके दिमाग में जो है, क्योंकि समय कम हो गया। तो हम अक्सर जो है अपनी आदतों से प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, अरे मैं कल कर लूँगा। हमारी कहावत है कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगी, आगे वाला जो है जी। तो ये इतने सटीक चीज़ें हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ज्ञानी ग्रंथ हैं, वो बोल गए हैं सुनील भैया। तो ये युवाओं को कम से कम जो है, अगर आपको आगे बढ़ने का है, ठीक है, तो सो मत, उठो। और हमारे विवेकानंद जी भी बोलते हैं कि आदमी सो के सपने देखता है, लेकिन सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बोली है। लेकिन सर साथ ही साथ ये समझना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जोखिम लेते वक्त दिमाग में एक चीज़ आती है कि आखिर मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये भाव आखिर इंसान के मन में, युवाओं के मन में क्यों आता है? यदि आप 100% दे रहे हो, यदि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, यदि कार्य के प्रति आपने ईमानदारी बरती है, तो ये भाव नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है सुनील की एक व्यक्ति की अपब्रिंगिंग होती है। एक जो युवा है, उसने बचपन से जो है वो युवावस्था तक आते आते जो है कई प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में घटी हैं, कई प्रकार की घटनाएं। उसने अपने पेरेंट्स को देखा है, उसने अपने भाइयों को देखा है, उसने अपने रिश्तेदारों को देखा है, उसने दुनिया देखी है। और जहाँ पे जाके जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी नए बिजनेस को शुरू करता है और बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, और वो सफलता नहीं मिलने से वो जैसे टूटता है,
वो ऐसे कई उदाहरण देख चुका होता है जो कायदे से मन को रास नहीं आते। तो इस भाव के साथ भी अक्सर जो है हम पहले से ही अपने आप को जोड़ लेते हैं, यार ये अगर चीज़ नहीं की तो क्या मुझे वैसे ही भाव आएंगे। ये जो डर होता है, जो फियर ऑफ फेलोर होता है, भी फेल होना किसको पसंद है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमें कैसे अपने व्यक्तित्व को बदलना है। संघर्ष ही जीवन है। और उसके लिए मैं यह बात कहूँगा कि जो थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसने 10,000वीं बार जाके जो है वो बल्ब के आविष्कार को, बल्ब को वो बना पाया। 9,999 टाइम फेल होता रहा। और अल्टीमेटली वो बोलता क्या है, कितनी पॉजिटिव बात बोलता है वो कहता है कि मैं वो 9,999 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। तो ऐसे ही मैंने भी अपने आप के मेरे जीवन से मैंने सीखा है कि या तो सक्सेस होती है जीवन में, सक्सेस और फेल्योर ये दो शब्द विरोधाभासी नहीं है जी। या तो सक्सेस है या लर्निंग है। फेल्योर नाम की चीज़ आपकी डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी ऐसी प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी करते हैं और मन चाहा अगर आपको फल नहीं मिलता है तो फेल्योर नहीं है, वहाँ पे आपको लर्निंग है। तो या तो जीवन में सफलता है या फिर आप उससे कुछ सीखते हो। तो ये जो सोच है ये आप अपने जीवन में उतारिए और आप रिस्क लीजिए ना। नो रिस्क नो गेन। किसी भी अगर सफल व्यक्ति की बात करते हैं तो आप कोई भी ले लीजिएगा। और मैं यहाँ युवाओं से ये भी बोलूँगा कि सफल होने के लिए एकेडमिकली गोल्ड मेडल होना, 100 में 100 नंबर होना आवश्यक नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, स्ट्रीट स्मार्ट होना, आपकी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, जुझारू प्रकृति होनी चाहिए आपकी। लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहिए। जीवन जीना कैसे है इसको सीखना चाहिए हमको। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है बेसिकली वो हमको जीना सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी यही है कि आखिर जीना इसी का नाम है। लेकिन सर आज के दौर में कई ऐसे युवा हैं जो डिप्रेशन में इतना जा चुके हैं, और यदि मैं अपनी बात करूं तो कई ऐसे युवाओं से मुलाकात होती है तो युवा ये कहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तो कहते हैं कि जीवन कट रहा है, ज़िंदगी कट रही है। तो ये भाव आजकल लोगों में क्यों आ रहा है सर कि हम काट रहे हैं जबकि हमें तो ज़िंदगी जीना है? क्योंकि सुन लो, जीवन के बारे में जानते नहीं हैं, बहुत ही सतही ज़िंदगी देखते हैं। मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जी, उसके सामने अगर वो लगा देते हैं, उसको कवर देखने के लिए लगाते हैं तो वो पूरे परिदृश्य को देख ही नहीं पाता। किसी भी मानव का ये कहना कि यार कैसी ज़िंदगी चल रही है, यार कट रही है यार, तो आपका ये इतना ऋणात्मक स्टेटमेंट है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि हर शब्द एक ऊर्जा है, हर शब्द एक तीर है बेसिकली। और तीर जो है वहीं जाके लगता है जहाँ आपका जहाँ पे ध्येय छुपा हुआ है। अगर आपके मुख से ये निकला कि क्या ज़िंदगी है यार, बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपने बुरे वक्त को ही इनवाइट किया। आपके मन में जैसे विचार होंगे, आपके सबकॉन्शियसली वही कर्म होने लगेंगे। अगर आप पहले से ही बोल रहे हो यार कि ज़िंदगी बेकार चल रही है, तो विश्वास करिए कि आपसे कोई सुकर्म हो ही नहीं सकता। आप बीज ही वैसा बोल रहे हैं जो बीज ही खराब है। तो एक विचार है, वो तो बीज है, और बीज जो है वो कितना बड़ा बरगद का वृक्ष बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो विचार जो है मन में सकारात्मक सोच रखिए। ये शब्द कभी बोलिए ही मत। मैं कहता हूँ कभी आप जो है, रोंडा बैरन की एक किताब है जिसको द सीक्रेट बोलते हैं, रहस्य, उसकी हिंदी किताब भी है जी, उसको आप कभी युवा जो है, मैंने 400-500 किताबें मैंने लोगों को बांटी है क्योंकि उस किताब से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं उसमें साफ साफ लिखा, उसमें कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, उसमें हमारे भारतीय सनातन चिंतन की सारी चीज़ें जो है उसने असेंबल करके एक जगह रख दी हैं। तो वो तो कहती है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि 24 घंटे में जो है देव ऊपर से निकलते हैं, देवता पुरुष निकलते हैं 24 घंटे में एक बार। और हमेशा जो है उस वक्त जो व्यक्ति जो सोच रहा होता है वो तथास्तु बोल के जाते हैं 24 घंटे में एक बार, 1 सेकंड के लिए। कितना बड़ा सक्सेस का फार्मूला है कि अगर वो एक क्षण के लिए भी ऊपर से निकलते हैं और वो बोलते हैं कि तथास्तु, जो आप सोच रहे हो वो पूरा होगा। तो सिंपल सी बात है, 24 घंटे अच्छा सोचें। बिल्कुल। किसी ने आपको रोका है क्या? आपकी ऐसी मजबूरी क्या है कि जो आपको अच्छा सोचने से रोक रही है? केवल आपका मन। और मन को काबू करने के लिए जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा। मन को काबू करने के लिए आपको कुछ उद्यम करना पड़ेगा। और यही चीज़ जो है, मन को साधना, मन को नियंत्रित करना, इसी को हमारे भारतीय सनातन चिंतन में योग क्रिया कहते हैं। योग सुनील भाई केवल और केवल आसन लगाना नहीं होता जी। योग जो है एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारे मन को हम नियंत्रित करते हैं। और मन जो है वो सूक्ष्म शक्ति है, वो
वो न्यूक्लियर पावर है, वो बहुत पावरफुल है मन। एक बार जो है हमारा मन जो है वो वैसे विचार पैदा करने लगे जो पॉजिटिव हो, तो सफलता तो आप लिख लो, आप पहले लिख लो कि अगर आपका मन में पूरा फोकस है, पूरे एक फोकस के साथ में लेजर बीम के साथ आपके विचार यदि थम गए, आपने ठान लिया। जुनून का मतलब क्या है, जिद का मतलब क्या है? अरे जुनून करो, जिद्दी हो जाओ, जीत तो आपके सामने लिखी हुई है। तो जो जिद है, जुनून है, ये भी मन की एक अवस्था है, मन की एक अवस्था है। तो अल्टीमेटली जो है हमारे युवाओं के लिए मैं बोलूँगा कि संतुष्ट नहीं होना, ओवर एम्बिशियस बनिए, अति महत्वाकांक्षी बनिए। अरे कुछ तो मिलेगा, 10% भी मिल गया आपकी अति महत्वाकांक्षा का, तो आपने कुछ तो अचीव किया। और करना क्या जीवन में? जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक काम करो ना यार, सोचो, सीखो, रुकना नहीं। थमना नहीं है, रुकना नहीं है, जीवन के इस पथ पर निरंतर हमें आगे बढ़ना है। युवाओं को यही सीख लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, साथ ही साथ यदि सकारात्मक विचारों की हम बात कर लें तो नकारात्मक एनर्जी जो रहती है, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे विचारों पर निर्भर करती हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा की हम बात करें तो क्या ये माना जा सकता है योग के माध्यम से इस दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, केवल और केवल जो है एकमात्र अपने मन को पॉजिटिविटी में लाने का जो पूरा एक पैकेज है वो है योग। उसमें अगर हम ध्यान से बात करते हैं तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। योग का मतलब केवल आसन नहीं होता, योग का मतलब केवल प्राणायाम नहीं होता, योग का मतलब केवल ध्यान नहीं होता। योग जो है एक पूरा कंप्लीट पैकेज है अपने आप में, जिसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके विचार होने चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि ये सारा का सारा ईश्वर प्रदत्त होता है। अगर हम जो है अपने इस मन के अंदर वो भाव लेके आ जाएं कि हाँ, हमें सफलता की ओर जाना है, हमें एक उत्कृष्ट जीवन जीना है, तो विश्वास करो दोस्तों, आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण ऑटोमेटिकली निर्मित हो जाएगा कि कोई ना कोई आपका दोस्त आ जाएगा, कहीं से कोई किताब मिल जाएगी, कहीं से कोई टीचर मिल जाएगा, या अचानक आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा आपको। क्योंकि अब जो है ईश्वर ने आपको चुन लिया है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि मैं सेवा करना है, मुझे इतना ज़्यादा एक सफलतम शीर्ष पे पहुंचना है ताकि मैं इस समाज में जाके सेवा कर सकूं, तो विश्वास करिएगा आप जो है ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वर जो है स्वयं चुनता है आपको। मुझे इस वक्त जो है डार्विन का जो 3 थ्योरी है वो मुझे बहुत ही पसंद आती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो ये कहता है, पहली जो थ्योरी है उसकी, वो बोलता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस भूमि पे हर प्राणी, चाहे वो मछली हो, चाहे वो जंगल के प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और संघर्ष करने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? आपकी हेल्थ, जी ठीक है, आपका फिजिक, आपके इमोशंस, आपकी थॉट प्रोसेस, ये सारी के सारी अगर उम्दा है तभी आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हो। दिस इज नोन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें बहुत से लोग छट जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। जो बचते हैं, वहाँ भी एक ये शब्द आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें से भी जो फिटेस्ट होगा, जो अंदर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, अपने कैरेक्टर से, अपने व्यवहार से फिटेस्ट होगा, वो सर्वाइव करेगा। यहाँ भी कुछ लोग बच जाते हैं। और उसके बाद आता है लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि प्रकृति जो है फिर आपको चुनती है, वो आपको अपना सेवक बनाती है और आपको अपना प्रतिनिधि बना के समाज में भेज देती है कि आप सफल बन जाओ, इतने सफल व्यक्ति बन जाओ कि आपके नीचे 5000 लोग काम करें, 10,000 लोग काम करें, आप नेतृत्व संभालें। आज मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, ये सारे के सारे वो शख्सियत हैं, प्रारब्ध ने ना जाने कितने जन्मों के बाद जो है उनके सत्य कर्मों ने आज उनको ये रूप दिया है कि प्रकृति ने, कुदरत ने उनको चुन के हमारा मुख्यमंत्री बनाया है या हमारा प्रधानमंत्री बनाया है। ये साधारण बात नहीं है। तो ये लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। दोस्तों, आप अपने जीवन में केवल और केवल सपने देखें। अति महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है, ओवर एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने टारगेट की अगर प्राप्ति ना हो तो वहाँ पे अशांत नहीं होना है। अशांत मतलब जो इनर पीस जो है आपकी, शुद्ध नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अवसाद में नहीं जाना है, आपके अंदर में निराशा नहीं होनी चाहिए। उल्टा जो है आपको एक चुनौती, चैलेंज, जुनून, अच्छा मैं इसको करके दिखाऊंगा,
ये मादा जो है युवा में होना चाहिए। युवा का मतलब ही होता है कि जो हारता नहीं है, युवा का मतलब होता है कि वो ऊर्जा जो फोड़ दे लेकिन मुरझाए ना। तो ये युवा सोच के साथ में अगर हम काम करते हैं सुनील जी, तो ये हो ही नहीं सकता कि लक्ष्य जो है आपके पैर ना चूमे। लेकिन सर, लक्ष्य को हासिल करने के लिए यदि हम संगति की बात कर लें तो संगति की कितनी महत्वता देखते हैं आप एक युवा के जीवन में? कहा यह भी जाता है कि यदि अच्छी संगति है तो आपको उठा भी देती है और यदि बुरी संगति है तो वो आपको गिरा भी देती है। संगति की महत्वता कितनी देखते हैं? योग का जो पहला नियम है जो यम कहलाता है, यम में जो है कंपनी है उसका नाम ही है। यम के कुछ नियम है, 3-4 चीजें हैं उसमें। अच्छा साहित्य है, आपकी अच्छा आहार है, उसमें अच्छी संगति भी है। सत्संग बोलते हैं जिसको हम, सत्संग वो कीर्तन वाले सत्संग की बात नहीं कर रहा, सच्चे लोगों का संग, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी सात्विक ऊर्जा, जो पॉजिटिव है, उन लोगों की कंपनी बनाए रखो ना। कंपनी ही आपकी पहचान है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि आपके साथ जो खड़ा हुआ दोस्त है, बाहर के कोई भी व्यक्ति जो है, उस दोस्त की मदद से आपको पहचान सकते हैं। अगर वो बुरा है तो आपकी नेगेटिव इमेज बनेगी, अगर वो अच्छा है तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनती है बिना आपको जाने। तो सुनील भाई आपने बहुत सही फरमाया कि जो कंपनी है दोस्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका एक ऐसी दोस्ती है, 4 दोस्त शाम को मिलते हैं, अगर वो राष्ट्रवादी हैं, चलिए थोड़ा समय हम अपने देश पे विचार कर लेते हैं, थोड़ा समय आप अपने प्रदेश पे बात कर लेते हैं, अपनी सोसाइटी में बात कर लेते हैं। आज आए दिन जो है पेपर में पढ़ते हैं तो इतनी नेगेटिव खबरें हैं, इतनी नेगेटिव खबरें आती हैं। तो युवा जो है, हमारा देश जो है युवाओं का देश है। आज 65% आबादी 35 साल के नीचे है। क्या पावर है हमारे भारत देश की, उसकी बात करते हैं। तो युवा सोच का मतलब ही ये है कि ये इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है, बस सही दिशा मिलनी चाहिए। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि जब भी 4 दोस्त मिलते हैं तो थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक देश के बारे में सोचें कि हम और अच्छी दिशा में देश को कैसे ले जा सकते हैं। आप अपने शहर के बारे में सोचें कि आपका योगदान क्या हो सकता है। समाज के बारे में सोचें कि किन कुरीतियों को हमको रोकना है, किनका दमन करना है, ठीक है। और घर में जाके कम से कम जो है आप एक बेहतरीन इंसान बनने की जो कोशिश है वो घर से शुरू होती है। अपने माँ बाप को वो इज़्ज़त देना, माँ बाप भगवान स्वरूप होते हैं, उनकी बात को मानना। अगर वो आपके मन को ठीक नहीं है फिर भी चुप रह जाना, अपना प्रतिक्रिया मत दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को कष्ट हो। अपने जो छोटे हैं उनको प्यार मोहब्बत करना। तो ये मैं कहूँगा यहाँ पे सुनील भाई जी कि जो युवा है वही हमारे देश की ताकत है, वही आने वाला फ्यूचर है। तो उनको कुछ चीज़ों को जो है आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात करिए कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए खास हो। संगति ऐसे रखिए जो आपको आगे बढ़ाए। साथ ही साथ देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अपने माता पिता का आप सम्मान करें। जीवन में आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले ने जो हमें हर एक चीज़ दी है उसका सम्मान हमें आगे करना होगा और हमें आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों का आत्मसात करना होगा। जुनून और जोश ये हमें रखना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो हम ज़रूर हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। जय हो।